दोस्तों आज हम खड़े हैं ओखला में, जहां पर लाखों का जन सैलाब आया हुआ है। यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हुए हैं। ऐसा जन सैलाब शायद ओखला की जनता ने पहले नहीं देखा हुआ। हमारे यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष साहब हैं। आपका नाम? मेरा नाम रफत खान। रफत खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। आइए पूछते हैं इनसे क्या लग रहा है, ओखला विधानसभा में क्या हो सकता है। ओखला विधानसभा में ये हो सकता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। सिपाउर रहमान इंशाल्लाह जीतेगा और एमआईएम पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी उसकी वजह है, अगर कुर्बानी किसी ने दी है कौम के लिए तो वो सिपाउर रहमान है। आज हमारी वजह से वो जेल में है, क्योंकि जब एनआरसी सीएए का धरना प्रदर्शन चल रहा था और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो उन्हें जो है पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिया। और डालने के बाद जिस टाइम केजरीवाल पुलिस ने एक मतलब सिपाउर रहमान साहब को डाल दिया तो केजरीवाल ने उसके खिलाफ, सिपाउर रहमान के खिलाफ साइन करके दे दिया कि इस पर देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि जब भी देशद्रोही का मुकदमा लगता है वो मुख्यमंत्री के साइन के बगैर नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आवाम को सब पता है। क्योंकि आपने देखा होगा मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन जेल में है, शाहरुख खान जेल में है और सिपाउर रहमान आज जेल में है। आप लोगों ने देखा होगा जामिया पे जो गोली चलाई गोपाल ने, उसकी 10 दिन में जमानत हो जाती है। और वही गोली वहाँ शाहरुख खान ने गोली चलाई, आज तक उसकी जमानत नहीं हुई। क्योंकि इसमें जो है हिंदू मुस्लिम का मामला जो है विपक्ष जो केजरीवाल ने किया है, केजरीवाल जो है ये मुस्लिम विरोधी प्रमाण किसी वजह से हार जाता है जो है पूरी कौम हारेगी, और अगर जीतता है तो पूरी कौम जीतेगी। और ये मैसेज जाएगा कि सिपाउर रहमान जो है बेकसूर है। अगर सिपाउर रहमान हार जाता है तो ओखला की आवाम ये मैसेज पहुंचाने का काम करेगी कि सिपाउर रहमान जो है वाकई जेल जाने लायक था। बीजेपी प्रत्याशी ने भी दावा किया है कि हमारी टक्कर सिर्फ यहाँ पे आप एमआईएम के प्रत्याशी से है और किसी से भी नहीं है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो उसने कहा है बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि यहाँ ना आम आदमी पार्टी को लोग वोट देंगे, अब ना कांग्रेस को वोट देंगे। अगर वोट करेंगे सिपाउर रहमान के लिए करेंगे, क्योंकि सिपाउर रहमान साहब जो है वो अवाम की वजह से जेल में है आज, और अवाम ही उन्हें छुड़ाने का काम करेगी। क्योंकि जब भी ताला टूटेगा सिपाउर रहमान छूटेगा। यहाँ पे जो जन सैलाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के उसमें रैली में दिख रहा है, इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? ये तो साफ साफ लग रहा है कि इंशाल्लाह सिपाउर रहमान साहब जो है जीतने जा रहे हैं। एमआईएम पार्टी लोग जीतने जा रही है और ओखला की पूरी आवाम जीतने जा रही है, क्योंकि सिपाउर रहमान को वोट करेगी, पतंग को वोट करेगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष रफत साहब। आइए देखते हैं आगे रैली में और क्या हो रहा है। जब जीती आम आदमी पार्टी जीती, सिर्फ ये इल्ज़ाम लगाने वाली बात है। जहाँ ओवैसी साहब आते इल्ज़ाम लगाते हैं और किसी पे क्यों नहीं लगाते? केजरीवाल पंजाब जाके लड़ता है, हरियाणा में लड़ता है, हिमाचल प्रदेश में लड़ता है और रियासतों में लड़ता है, उन पे क्यों नहीं लगता इल्ज़ाम? सिर्फ यही चाल है कि एक आवाज़ जो बन रही है जो हैदराबाद से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में गरीबों और मजलूमों की आवाज़ है, उस आवाज़ को बंद करने का इनका काम चल रहा है। ये आवाज़ हम नहीं होगी। इंशाल्लाह मजलिस का परचम पूरे हिंदुस्तान में गड़ेगा, हर रियासत में रहेगा, दिल्ली में हर जगह ले रहेगा इंशाल्लाह ताला। पहले भी दिल्ली में चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा वोट मिला था इसी ओखला से, तकरीबन 2 वार्ड से मैम लड़ी थी, 15,000 के तकरीबन वोट मिला। कामयाबी के बहुत पीछे थे, अब इंशाल्लाह इस बारी कामयाबी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह मिलेगी, जीतेगी। शिफा भाई जीतेंगे, ताहिर भाई जीत के विधानसभा में दिल्ली की जाएंगे तो गरीबों और मजलूमों की आवाज़ बनेंगे। वो उनकी ज़बान पे किसी का ताला नहीं होगा, जैसे केजरीवाल का ताला है वो अब मजलूमों के लिए बोलेंगे। पार्लियामेंट में ओवैसी साहब बोलते हैं तो ईंट से ईंट बजा देते हैं जब सबों की। कह रहे अमानतुल्लाह खान या मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यहाँ क्या जरूरत है? ये बताइए जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला रमजान में कौन गया था? हालत है रोजा में शाम के वक्त दिल्ली से हैदराबाद से ओवैसी साहब दिल्ली के जहां में गए 2 साल पहले जब वो बुलडोजर चला था, ओवैसी साहब गए। अमानतुल्लाह कहाँ गए? लेकिन कहा जा रहा है कि मुसलमानों को ओवैसी के नाम पे भड़काया जाता है। कहाँ भड़काया जा रहा है? बताइए कहाँ भड़काया? अपने ही कौम के लोग कुछ कहते हैं, मुसलमान ही कह रहे हैं कि ओवैसी को भड़काया
देखिए ओवैसी के नाम से हर जगह है, मीर जाफर का किरदार हर जगह मिलेगा, वो हर जगह मिलेगा, वो उससे हम नहीं बच सकते हम, मगर इंशाल्लाह आवाम साथ है, सबों का साथ रहेगा, इंशाल्लाह दोनों सीटें हम दिल्ली से जीत। लेकिन अहमदुल्ला कह रहे हैं कि कौम का रहनुमा तो मैं हूँ ओखला। तो ने बताइए, इमामों को 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली तो क्या बोलेंगे? तनख्वाह क्यों नहीं दे रहा है वक्फ बोर्ड की? वो अमानतुल्लाह खां तनख्वाह दे रही है। दिल्ली में आप चलिए, मुस्लिम अक़लियतों के इलाकों में क्या डेवलपमेंट हुआ है दिखाइए, यहाँ पर क्या करा है आपने? वक्फ बोर्ड में उर्दू के कितनी बुरी हालत हो गई है, दिल्ली में उर्दू अकेडमी की क्या डेवलपमेंट करा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री वो कहता है कि लक्ष्मी की फ़ोटो लगनी चाहिए नोटों पे, ये क्या है? ये हिंदुत्व की बात नहीं है क्या? लक्ष्मी वो स्कूल में हर मंगल को वो पाठ होना चाहिए इनका कोई, अब ये हिंदुत्व की बात नहीं है। केजरीवाल को कोई नहीं बोलेगा कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सिर्फ जहाँ मजलिस आ जाएगी, जहाँ ओवैसी आ जाएगा, उन्हीं पे इल्ज़ाम लगेगा। लेकिन वो कहते हैं कि भाई ओवैसी साहब भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। देखिए, अभी औरंगाबाद का 2-3 दिन पहले का वाक़या है, कोई कुछ वहाँ पर हिंसा हुई, कोई हमारे दलित लीडर की हत्या हुई थी या कुछ, मुझे पक्का नहीं पता। तो औरंगाबाद में इम्तियाज़ जलील साहब ने उनके लिए प्रोटेस्ट करा। इम्तियाज़ जलील निकले सड़क पे एक हिंदू के लिए, ये कुछ नहीं है दलित के लिए। मजलिस सबों के साथ है। हैदराबाद में जाइए आप, हमारे कॉर्पोरेटर जीते हुए, राजमोहन जीता हुआ है, 4 मीनार से योगी आदित्यनाथ फिरे उस वार्ड में, वहाँ से बीजेपी को हार मिली। ये सब इल्ज़ाम लगाने की बात है, इंशाल्लाह मजलिस जीतेगी। और इसकी बात से सहमत है? हाँ सहमत, जीतेगी अब सीट। लेकिन बोल रहा है कि भाई केजरीवाल फ्री की चीजें बांट रहा है, मुसलमान वो भी ले रहा है, बाकी सब जीतेगा, बहुत बढ़िया और जीतेंगे। की चीजें केजरीवाल कोई नहीं कहाँ रुक से पाएगा। दे रहा है? कहाँ से दे रहा है? अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होता तो वो फ्री की चीजें कहाँ से देता? वैसी साहब ने यही बात तो कही, जब सत्ता में जो आएगा वही कुछ करेगा। केजरीवाल अपने घर से फ्री की चीजें नहीं दे रहा है, वो सारे जनता का पैसा है और जो है टैक्स का पैसा है वही बांट रहा है। बिना पद के क्या केजरीवाल 2500 रुपये बांट सकता है? या बिना पद के कांग्रेस किसी को 2100 रुपये 2500 रुपये दे सकती है? जब बंदा कायदात उसकी मजबूत होगी और वो सत्ता में आएगा तो वो जनता के पैसे से ही जनता का भला करेगा। कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए यहाँ पे ओवैसी को और मुस्तफाबाद में एमएम कैंडिडेट उतारा गया है। नहीं 2 सीटें लड़ाई बिल्कुल, ये दिल्ली में बीजेपी एमआईएम 2 सीटें पर लड़ी, 68 सीटें जीत जाए केजरीवाल, सारी की सारी जीते, 68 की 68 केजरीवाल का। लेकिन बोले कि मुस्लिम बहुत सीट है इसलिए ओवैसी। 2 सीटों पर लड़ा है। क्या तुम 75 साल से हम ठगे जा रहे हैं? सेक्युलरिज्म का जो कंधे पे बोझ डाल दिया गया है, अब कब तक हमारे पे चलेगा? अब हमें एक क़यादत बनानी होगी, आवाज़ बनानी होगी। हमेशा इल्ज़ाम लगा, हर कोई लीडर आया उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं लोग। ये केजरीवाल क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? बताइए, पंजाब में जाके क्यों लड़ रहे हैं? जहाँ उनका गुजरात में क्यों लड़ा, जहाँ जनाधार नहीं है उनका, सिर्फ हम पे ही इल्ज़ाम लगाएगा। अमानतुल्लाह खान कहते हैं कि हमेशा मैं ओखला के मुसलमानों के साथ खड़ा हूँ, कहाँ नहीं खड़ा। कहाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, उनका अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया था। अमानतुल्लाह खान से पूछे, जब दिल्ली में मेहरौली की मस्जिद हो, इतने वाक़यात तो इमामों की तनख्वाहें नहीं दी गई, जब क्यों नहीं गए? वो इमामों को 1.5 साल से तनख्वाह देते जाके, वो देते क्यों नहीं करा? अभी संभल इंशाअल्लाह इस बार एमआईएम पार्टी के साथ हम लोग अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे और सिफाउर रहमान को यहाँ से ओखला विधानसभा से जिताएंगे।